खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ है कवि कुलदीप विद्यार्थी। कुलदीप जी से इनके साहित्य सृजन के बारे में हम जानेंगे, साथ ही इनके जीवन परिचय से जुड़ी बातें भी हम आपसे साझा करेंगे। आइए बात करते हैं कुलदीप विद्यार्थी जी से। कुलदीप जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एसटीएन के सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, सबसे पहले तो अपने जीवन परिचय के बारे में दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम वैसे तो मूलतः कुलदीप प्रजापति है, और जैसे ही कविताओं का बीज अचानक से प्रस्फुटित हुआ तो कुलदीप प्रजापति धीरे धीरे कालांतर में कुलदीप विद्यार्थी बन गया। मूलतः धाकड़खेड़ी गांव है कोटा में। कोटा में पहले गांव हुआ करता था, अब शहर का एक हिस्सा है। 17-18 साल से नगर निगम का हिस्सा है धाकड़खेड़ी। अब वहां निवास करता हूं, और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में अर्जित की। उसके बाद माँ भारती और शिव ज्योति स्कूल, उसके बाद मैंने सीए किया शुरुआत में, और चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हुए कुमार विश्वास की कविताओं को और कई सारे कवियों को सुना, तो कविता का बीज अंदर जागा। धीरे धीरे कॉमर्स से मन उठता गया, और फिर बाद में एमए हिंदी में किया, और फिर उसमें मैंने कविताएं लिखना सीखा, और धीरे धीरे कई सारी कविताएं निकल कर बाहर आई। अब मैंने एमए किया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और वर्तमान में पीएचडी का शोधार्थी हूँ कोटा विश्वविद्यालय में। ओम नागर के साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन शीर्षक से मैं वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ, और कविताएं और गद्य, अतुकांत कविताएं हिंदी और राजस्थानी सभी विधाओं में लिखने का प्रयास करता हूँ। जी विद्यार्थी जी, आपके अंदर साहित्य सृजन का बीज के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन रहे? पहले तो मूलतः मैं अपने पिताजी के साथ बचपन में कवि सम्मेलन सुनने जाया करता था। जी। हमारे बगल में विभीषण मेला लगता है कैथून में, तो कैथून में विभीषण मेला लगता था, तो वहां पर कई सारे कवि आया करते थे। अब उनको सुनते सुनते फिर दशहरे मेले में पिताजी को कवि सम्मेलन का शौक रहा, तो दशहरे मेले में उनके साथ जाया करता था। एक बार मेरे को वो घटना बहुत अच्छे से याद है। मैं मेरे पिताजी के साथ चित्तौड़ गया था, सांवलिया जी, और सांवलिया जी गया मंडपिया में। वहां पर मेरे को एक कैसेट बजती हुई सुनाई दी, जिसमें विश्वेशंकर शर्मा नाम के कवि है चित्तौड़ के, वो कविता पाठ कर रहे थे उस कैसेट में। अब मैंने जब उसको सुना तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उस कैसेट को वहां से खरीदा, और वो कैसेट जो आधे पौन घंटे की कैसेट थी, उस पूरी कैसेट को मैंने याद कर लिया, और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया कारवा। और फिर बाद में पता नहीं था कि उस समय पे कवि बन जाएंगे, लेकिन वो कविता का बीज वहां से जागा, और फिर कविता तिवारी, कुमार विश्वास, दुनिया भर के लोगों को सुना। 2014 आते आते तो मैंने कविता लिखना शुरू कर दिया। और फिर कोटा के वरेण्य जितने भी कवि हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहा। मुकुटमणि राज जी ने कदम कदम पर मार्गदर्शित किया, रामनारायण मीणा हल्दर साहब ने मार्गदर्शन किया, आरसी आदित्य जी ने मार्गदर्शन किया, फिर ओम नागर जी मिल गए। ऐसे करते करते मतलब कोटा के तमाम साहित्यकारों का मुझ पर बहुत स्नेह रहा है, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे यहाँ तक पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। जी कुलदीप जी, पहली कविता आपने कब लिखी? जब वो कविता आपने गुनगुनाई होगी तो कैसा? 2014 में कविता का बीज प्रस्फुटित हुआ। जुलाई सितंबर का महीना रहा होगा जब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कई सारे लोगों का सानिध्य मिलता गया, और फिर कविताएं जो शुरुआत हुई थी वो ऐसे हुई थी कि किसी की कविता में तुकबंदी कर ली, और फिर अपनी कविता के नाम पर उसे परोस दिया। लोगों ने टोंका किया तो उसकी कविता है, तो उसकी कविता से मेल खाती है। धीरे धीरे वो मार्गदर्शन मिलता गया, और मार्गदर्शन मिलते मिलते उनमें सुधार होता गया, और आज एक मूल और मौलिक कवि के रूप में पहचान बन गई है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई आरंभिक दौर में। जी कुलदीप जी, कभी भी साहित्य सृजन किया जाता है तो गुरु परंपरा होती है कि गुरु जांचने के लिए गुरु बनाया जाए। तो आपने भी कोई इस तरह गुरु बना के अपने
जो सृजनात्मकता को जचाया। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे साहब। जी अब वो अगर एक व्यक्ति से सीखते तो शायद अपने आप को परफेक्ट नहीं कर सकते थे, अपने आप को परिपक्व नहीं कर सकते थे। मेरे भी इसे कोई मौलिक रूप से एक गुरु तो नहीं है कि जी मैं किसी को गुरु मानूं, लेकिन सभी आदर्श हैं, सभी से कुछ ना कुछ सीखा है और थोड़ा थोड़ा सभी से लिया है और उसी से आगे बढ़ रहा हूं। मैंने एक पंक्ति लिखी थी, एक मुक्तक लिखा था कभी शुरुआती दौर में कि स्वयं ही बन गुरु, खुद का बनाया रास्ता अपना। तो स्वयं ही गुरु बने हैं, सीखा भी खुद से। कभी छंदों के बारे में बात चली तो कि तुम्हें छंद में कविता लिखना नहीं आता है, शुरुआती दौर में कई लोगों ने मुझे ऐसा कहा, तो मैंने गूगल सर्च मारना शुरू कर दिया कि छंद होते क्या है, तो वहां से छंद पढ़े। मात्राएं नहीं मिलानी आती तो मात्राएं कौन बताए, हैदराबाद में था, वहां कोई बताने वाला नहीं था। तो फिर मैंने मात्राओं का अध्ययन किया और वो सब खुद ने किया, कोई बताने वाला नहीं था। धीरे 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 तो हाँ, जहां गलतियां हुई लोगों ने सुधारा, वो सब लोग मेरे गुरु हैं जिन्होंने मेरे को सुधारने का प्रयास किया। कुलदीप जी कोई रचना सुनाए दर्शकों। जी, गीत परंपरा से मैं आता हूं, विशेष रूप से गीत मैंने गीत लिखे और अब तक जीवन काल में 220 से ज्यादा गीत मैं लिख चुका हूं। अब मैं उनमें से एक आधा गीत आपके अपने श्रोताओं के लिए सुनाता हूं। एक लड़का है जो प्रेम कर रहा है और प्रेम जब करता है तो वो अपनी जो प्रेमिका है उसको कैसे देखना चाहता है, उसको देखने के बाद उसके मन में क्या क्या हलचल होती है, मैं गीत निवेदित करता हूं। कंपित अधर नयन कजरारे, पायल बांधे पांव में। कंपित अधर नयन कजरारे, पायल बांधे पांव में। कंपित अधर नयन कजरारे, पायल बांधे पांव में। हृदय मयूरा नाच रहा है मन मंदिर के गांव में। हृदय मयूरा नाच रहा है मन मंदिर के गांव में। कंपित अधर नयन कजरारे, पायल बांधे पांव में। हृदय मयूरा नाच रहा है मन मंदिर के गांव में। और क्या क्या होता है कि प्रेम होने के बाद क्या घटनाएं घटती है कि किस करवट बदलेगा सागर, लहर स्वयं ही शंकित है। क्योंकि सागर तट पर कोई नाम अभी भी अंकित है। खुशबू महक रही मेहंदी की, खुशबू महक रही मेहंदी की, बैठे थे जिस नाम में। हृदय मयूरा नाच रहा है मन मंदिर के गांव में। हृदय मयूरा नाच रहा है मन मंदिर के गांव में। और क्या क्या होता है कि डाल डाल पर, डाल डाल पर, डाल डाल पर तोता मैना गीत प्रेम के गाते हैं। राम सिया राधे कृष्णा की प्रेम कथा दोहराते हैं। डाल डाल पर तोता मैना गीत प्रेम के गाते हैं। राम सिया राधे कृष्णा की प्रेम कथा दोहराते हैं। चंचल मन जड़ हो बैठा है, चंचल मन जड़ हो बैठा है उसी पेड़ की छाओं में। हृदय मयूरा नाच रहा है मन मंदिर के गांव में। हृदय मयूरा नाच रहा है मन मंदिर के गांव में। और जब हम जिस शहर से रहते हैं, एक कवि के मन में अपना शहर हमेशा जीवित रहता है और हमारे शहर की जो जीवनदायिनी रेखा है वो चंबल है। मैंने गीत में उस चंबल को लाने का प्रयास किया है कि चंबल का तट या कोई वट, रट झटपट नट नाम को। चंबल का तट या कोई वट, रट झटपट नट नाम को। कदम स्वयं ही चल पड़ते हैं कर पूरा खट काम को। झांक रहे हैं नयन तीक्ष्ण हो, झांक रहे हैं नयन तीक्ष्ण हो, है चिन्हित उस ठाम में। हृदय मयूरा नाच रहा है मन मंदिर के गांव में। हृदय मयूरा नाच रहा है मन मंदिर के गांव में। बहुत सुंदर, बहुत श्रृंगार की बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई कुलदीप जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।
कुलदीप जी, किन किन विधाओं में आपने सृजन किया और अब तक कितना लिख चुके हैं? सर मैंने अभी तक लगभग लगभग गीत, गजल, तुकांत कविता, छंदबद्ध कविता, इस प्रकार से सभी विधाओं में लिखा है। गद्य भी लिखता हूँ और पद्य भी लिखता हूँ। जी। गद्य में कथेतर की ओर अभी वर्तमान में काम चल रहा है। डायरी विधा में लेखन प्रारंभ किया है जी। और अतुकांत कविता राजस्थानी में वर्तमान में लिख रहा हूँ। जी। निरंतर लेखन जारी है। 220 के ऊपर गीत लिख चुका हूँ। 140 के ऊपर गजलें हैं और तुकांत कविताएं भी लगभग 100-150 के आसपास है। राजस्थानी कविताओं में भी लगभग इतना ही लेखन हो चुका है। अब ये तो समय तय करेगा कि वो कविताएं हैं या नहीं है। जी। मैंने केवल अपना काम किया है और गद्य में जब भी कोई मन में भाव उमड़ता है, जब बात पद्य में नहीं कह पाता हूं तो गद्य में लिख देता हूं। बहुत बस सुंदर। इतना सा है। ऐसा नहीं है कि मैंने उपन्यास लिख दिए हैं या ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन जो मन में उमड़ता है, जिस समय वो व्यंग्यात्मक रूप में उमड़ता है तो व्यंग्यात्मक रूप में। अब कभी ऐसा लगता है कि बस इसको तो मैं बस कहानी के रूप में कह जाऊं तो कहानी के रूप में, और कभी लगता है कि केवल एक वृत्तांत लिखना है तो वृत्तांत के रूप में। जी। कुलदीप जी, आपने साहित्य सृजन यानी काफी कविताएं आपने गीत जोड़ लिए हैं। एक साहित्यकार का धर्म होता है कि वो एक पुस्तक के रूप में समाज के सामने उसे लेकर आए। आपका मन है इस तरह का? मन तो बहुत है, लेकिन समय अभी अनुमति नहीं दे रहा है। जी। समय जैसे ही अनुमति देगा उस समय पे किताब भी आएगी। अ, अ, आज 2 लोग जानते, कल 4 लोग जानेंगे भी सही, ऐसा मन में तो है। क्योंकि कवि जो साहित्य सृजन करता है जी। उसका मुख्य लक्ष्य जो होता है, काव्य के प्रयोजन होते हैं बिल्कुल। हिंदी में, बिल्कुल। तो अलग अलग प्रयोजन होते हैं। किसी का अर्थ कमाना होता है जी। और किसी का प्रशंसा पाना होता है, किसी का जन स्वीकार्यता होता है। तो लोकप्रियता होना भी एक कवि का काम है कि वो लोकप्रिय हो। लेकिन धीरे धीरे, मतलब अभी तक मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं जो कविता या किताब के रूप में प्रकाशित हो। जी। आने वाले समय में अगर समय और माँ सरस्वती इजाजत देगी तो निश्चित रूप से जो लिखा है वो किताब के रूप में भी प्रकाशित होगा। बिल्कुल। कुलदीप जी, आपने हिंदी के साथ साथ माइड भाषा को भी हाँ। अपनाया। तो माइड भाषा में आपने गीत लिखे, कविताएं लिखी। तो जो आपसे बड़े साहित्यकार हैं, उनसे क्या प्रेरणा ली आप? जी, मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे आदरणीय दुर्गादान सिंह गौड़। जी। गीतों में मुकुट मणिराज बहुत बड़ा नाम होता है। वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार जी। उन्हें मिला है। मैं उनसे मुलाकात भी करके आया साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा के बाद। बहुत समृद्ध परंपरा रही है हाड़ौती में गीतों की, और मैं गीत विधा से आता हूं तो मेरे लिए सभी आदरणीय हैं। ओम नागर पर पीएचडी करते हुए मैंने उनको पढ़ा तो मुझे यह महसूस हुआ कि गीतों में हम अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन गीतों के अतिरिक्त अगर हम अपनी बात कह सकते हो, अतुकांत कविता एक बहुत बड़ा माध्यम है। ओम नागर ने मेरे मन के अंदर वो हलचल पैदा कर दी है। उनकी फरोगड़ी मैंने पढ़ा, मैंने उनकी बापू किताब पढ़ी, मैंने उनकी विज्ञप्ति भर बारिश और उनकी देखना एक दिन, ऐसी तमाम जो उनकी जी। साहित्यिक रचनाएं हैं उन्होंने मेरे मन को उद्वेलित कर दिया और राजस्थानी की अतुकांत कविताओं को लिखने को मुझे बाध्य कर दिया। वर्तमान में मैं उन्हें जब पढ़कर लिखने लगा हूं तो मुझे गीत परंपरा को एक विराम देते हुए दूसरी विधा में जाने का उन्होंने अवसर दिया है। बहुत सुंदर बात। ओम नागर जी वास्तव में बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और माइड भाषा में काफी लिखा है उन्होंने। आपका कोई गीत हो माइड भाषा का, सुनाए? मायड़ भाषा में गीत की जगह मैं आपको आपके अतुकांत कविता, आको तो बिल्कुल आको तो अतुकांत कविता है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। एक राजस्थानी गीत आपके बीच निवेदित करता हूँ कि एक लड़का है जो वो ये कल्पना कर रहा है कि जिस स्त्री से, जिस लड़की से वो प्रेम करता है वो कब तक उसकी हो जाएगी। बिल्कुल। तो राजस्थानी में निवेदित करता हूँ कि कद ताई हो जावेगी जी मारी घर धरियाणी, अरे कद ताई हो जावेगी जी मारी घर धरियाणी, ए जी मारी घर धरियाणी जी मारा गीता की महारानी,
मारी घर धरियाणी मारा गीता की महारानी, कद ताई हो जावेगी जी मारी घर धरियाणी। ऊका चरण पड़ा मन रज पर सूरजमुखी महक गयो, ऊका चरण पड़ा मन रज पर सूरजमुखी महक गयो। तन आंगन की डाली ऊपर कोई जीव चहक गयो, बादल गरजे बीजल चमके गीत बहारा गावे, जूरज पूती माँ बेटा ने हालरियो हुलरावे। अरे कद मारी पूरी होवेगी, कद मारी पूरी होवेगी आधी प्रेम कहानी, कद ताई हो जावेगी जी मारी घर धरियाणी। वाह, बहुत सुंदर। कद ताई हो जावेगी जी मारी घर धरियाणी। और क्या क्या कल्पना करता है कि अजी सुनो जी कहती कहती कर ले नो नो बाता, अजी सुनो जी कहती कहती कर ले नो नो बाता। आंगन में फूला सी मुल्कन ढोले आता जाता, आंगन में फूला सी मुल्कन ढोले आता जाता। बात बात पे बना बात ही काम पूछ बहाली, दन भर दर्पण सूबी बाता कर ले जे नखराली। घर का कूड़ा सूझा के जे, घर का कूड़ा सूझा के जे वा मारी जिंदगानी, कद ताई हो जावेगी जी मारी घर धरियाणी, अजी कद ताई हो जावेगी जी मारी घर धरियाणी। अब वो ये कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि वो मेरी हो जाएगी। तो क्या कहता है कि मन में छे बसवास भरम भी मन में ही डोले छे, मन में छे बसवास भरम भी मन में ही डोले छे। सब बोले छे बोल बोल तू पण मन न बोले छे, पर्ची में नंबर अर मन की सारी बात लिखी छे। मन ही पांगलियो हो गयो हिम्मत पे बात टकी छे, मन चावे तो हो जावेगी, मन चावे तो हो जावेगी मन का मन में जानी, कद ताई हो जावेगी जी मारी घर धरियाणी, अजी कद ताई हो जावेगी जी मारी घर धरियाणी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कुलदीप जी। कुलदीप जी, आपने कहाँ का मंच साझा किए? सबसे पहला मंच सन 2015 में मैं जब साईनाथ कॉमर्स क्लासेस कोटा में पढ़ता था, तो वहां उस कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर थे नीरज सर। नीरज सर ने पहली बार मुझे मंच देने के लिए, मैं जब हैदराबाद चला गया था, मैंने कॉमर्स छोड़ दी थी, लेकिन उनको ये लगा कि मेरा स्टूडेंट है उसको मैं मंच दूं, तो सबसे पहली बार उन्होंने मेरे को मंच पर कविता पाठ करवाया। उसके बाद मैंने हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, मथुरा और कोटा में या फिर हाड़ुती के कई कवि सम्मेलनों में, मदन दिलावर जी 25 तारीख को एक कवि सम्मेलन आयोजित करवाते थे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, उनके कई सारे कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं मैंने पढ़ी। मैंने हरियाणा में मंच साझा किया, कई सारे मंच मतलब किए हैं आज दिन तक, और निरंतर काव्य यात्रा जारी है। कुलदीप जी, जब काव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं, जब पहली बार मंच पे चढ़ता है इंसान, तो कैसा भाव उस समय? उस समय पे जब कवि पहली बार मंच पर चढ़ता, मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो अपना अनुभव यह है कि आपके पैर कांपते रहते हैं और सामने हजारों की संख्या में श्रोता होते हैं, कई जगह सैकड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन वो हमारे एक कवि हैं, वो हरदी के कवि हुए जो दिवंगत हो गए हैं, शिव फाकिया, उन्होंने एक पहले कैसेट में सुना करते थे कि गणा खड़िया देखा हुआ था ना कवि खड़िया खड़िया, आज पहली बार देख रहे हैं कवि पड़िया पड़िया। तो वो स्थिति हो जाती है कवि की वर्तमान, जब आप पहली बार मंच पर चढ़ते हैं तो एक घबराहट तो होती है, लेकिन धीरे धीरे
प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो धीरे धीरे आप परिपक्व हो जाते हैं, फिर आप उस जनसंख्या, जो अपार जनसमूह आपके सामने होता है, उसे भी आप फेस कर सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं और अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर तो वो होता ही है जी जिसमें एक नर्वसनेस होती है इंसान के अंदर। तो बिल्कुल। शुरुआती दौर में मेरे साथ भी वैसा ही था। जी जी और वो एक शेर है किसी का कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे, आए थे जब वीराने में। वाह, बहुत सुंदर। जाते जाते कोई गीत सुना के जाए आप। जब हम कोई भी नई शुरुआत करते हैं, तो नई शुरुआत जब करते हैं तो कई सारे सवाल वो हमारे अंदर होते हैं। रोज कोई काम बनता है और बिगड़ता है। एक भय भी होता है कि ये काम हमसे होगा या नहीं होगा। कई लोग हमें सलाहें भी देते हैं। तो बिल्कुल। वो नई शुरुआत के लिए एक गीत मैंने लिखा कि आंगन में अलसाई खटिया, आ गई धूप दुआरे। वाह, क्या बात है। आंगन में अलसाई खटिया, आ गई धूप दुआरे। अरे मन की कोयल अब तो कोई मीठा गीत सुना रे। मन की कोयल अब तो कोई मीठा गीत सुना रे। आंगन में, हाँ आंगन में अलसाई खटिया, आ गई धूप दुआरे। मन की कोयल अब तो कोई मीठा गीत सुना रे। आंगन में, बंद सुनिएगा जी कि क्या होता है कि नई योजना नए नियम है, उठा पटक ज्यादा है। नई योजना नए नियम है, उठा पटक ज्यादा है। उत्सव होना था लेकिन उत्साह अभी आधा है। बहुत बढ़िया। उलझन उआ पोह नींद उज्जवल में बदलेंगी। मन कहता है मेहनत अपनी प्रतिफल में बदलेंगी। कश्ती को, हाँ कश्ती को, हाँ कश्ती को मिल जाए, कि कश्ती को मिल जाए किनारा, चप्पू यही पुकारे। कश्ती को मिल जाए किनारा, चप्पू यही पुकारे। मन की कोयल अब तो कोई मीठा गीत सुना रे। वाह, बहुत बढ़िया। जब आप कोई नया काम शुरू करते तो आपको आसपास वाले कई सारे राय चंद और ज्ञान देने वाले आप लोगों के आसपास आ जाते, तो उसमें मैंने एक लिखा बिल्कुल, सुनाइए। कि रोज सलाहें नूतन आती, करते अनुभव साझा। रोज सलाहें नूतन आती, करते अनुभव साझा। रोज रंक के किस्से सुनकर मर जाता है राजा। वाह, मन का वह मारता है या मन ही मर जाता है। समय स्वयं ही कदम कदम पर अनुभव कर जाता है। रोज कई करते हैं अपने, वाह, रोज कई करते हैं अपने अपने लिए दुआरे। रोज कई करते हैं अपने अपने लिए दुआरे। मन की कोयल अब तो कोई मीठा गीत सुना रे। मन की कोयल अब तो कोई मीठा गीत सुना रे। और अंतिम बंद इस गीत का सौंपता हूं कि जैसा सोचा उससे दुनियादारी बहुत अलग है। जैसा सोचा उससे दुनियादारी बहुत अलग है। जुड़ जाना है अलग यार और यारी बहुत अलग है। वाह, चलने पर है पता चलेगा कहाँ कुआ और खाई। चलते चलते मनन करो तुम मानस की वाह, चौपाई। नहीं जगत में वाह, कोई किसी का, नहीं जगत में कोई किसी का, ना ही कोई हमारे। नहीं जगत में कोई किसी का, ना ही कोई हमारे। मन की कोयल अब तो कोई मीठा गीत सुना रे। आंगन में अलसाई खटिया, आ गई धूप दुआरे। मन की कोयल अब तो कोई मीठा गीत सुना रे। बहुत सुंदर गीत। बहुत बहुत कुलदीप जी, वास्तव में सृजन बहुत उत्कृष्ट है आपका, और जरूर आपका नाम जगजाहिर होगा सब लोगों के बीच में, ऐसे आपका हमारी कामना है। ये थे हमारे साथ दाकड़खेड़ी से पधारे कवि कुलदीप विद्यार्थी जी।
कुलदीप विद्यार्थी जी ने सैकड़ों गीत लिखे हैं राजस्थानी और हिंदी में, और कई देश के कई मंच इन्होंने साझा किए हैं। इनका मानना है कि समय आने पर ये पुस्तक में संकलित करेंगे और एक साहित्य की पुस्तक आपके समाज के सामने लाना चाहेंगे, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारी स्टूडियो पधारे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।